नमस्ते। आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं हैं तो मेंबर्स बनिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों को भी बताइए। हमारे बहुत सारे मेंबर्स ओनली वीडियो शास्त्र पे आधारित रहते हैं और हमारा गुरुकुल चलता है अमेरिका में। सभी देशों से लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं। अब तो बहुत सारे लोग, तो आप साइन अप करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज की थोड़ा शुरुआत को डिस्कस करते हैं क्या है। और जो आज हमारा रामायण का जो लाइव पॉडकास्ट था उसमें आप जरूर जुड़ा करिए हर ट्यूसडे को, और थर्सडे को जुड़ा करिए हमारे पॉडकास्ट में जिसमें हम महाभारत पर डिस्कस करते हैं। चलिए, ये जो देखिए क्या है कि पहली बात तो पहलगाम में जो नियत हिंदुओं को पाकिस्तानी मुसलमानों ने, टेररिस्ट ने, ये मुसलमान है सारे, इस्लामिज्म पढ़ते हैं। इस्लामिज्म इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काल्पनिक है पूरा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑथर्स बोलते हैं, मैं तो बस रिपोर्ट करता हूँ। पूरा काल्पनिक इनका रहता है कि हिंदुओं को मारो, इसको मारो। क्रिश्चियनिज्म में भी यही होता है, कैथोलिसिज्म में भी होता है और जुडाइज्म में भी यही होता है। तीनों में, सब में होता है। ये कोई धर्म नहीं होते, ये मत पंथ होते हैं पॉलिटिकल। हिंदुओं को जिस तरह बेरहमी से मारा, और उसमें पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद जो भारत ने इनका हश्र किया है पहलगाम के बाद, कभी भूलिएगा मत। और ये जहां भी होंगे, आजकल तो कॉर्पोरेट में घुसने शुरू हो गए हैं, जगह जगह बिजनेस होते हैं। इनको गीता बोलती है, इनको अच्छे पथ दिखाना और शक्ति से दिखाना पड़ेगा। तो जो हमारे यूथ है, एक्सरसाइज करें, शरीर को तगड़ा बनाएं, उस पर फोकस करें। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से मिलना पड़े। अपनी सेहत बनाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, अच्छा खाएं, क्लीन खाएं और तैयार रहें दूसरों की रक्षा करने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आजकल मैं बता दूं एक कि सपाटा जो होता है ना, वो लगाना चाहिए, रेगुलरली लगाना चाहिए। सूर्य नमस्कार रेगुलरली करना चाहिए। शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। मन बुद्धि पे भी आपका कंट्रोल रहेगा। शास्त्रों को पढ़िए, व्यायाम। भगवान राम भी यही करते थे, व्यायाम करते थे। और भगवान राम तो राम है, उनके मुख से ही वेद निकले हैं। तो वेदों का अध्ययन करिए और अपने जीवन को सरल रखिए, बिल्कुल सरल। ये जो जितने भी डिसिप्लिन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जितने भी आतंकवादी होते हैं, ये पिटाई से बहुत डरपोक होते हैं। नियतों पे कौन गोली चलाता है, मतलब डरपोक है। मिलिट्री मिशन है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को इसीलिए बनाया गया था कि उससे रशिया पे अटैक किया जाए। तो उन्होंने हमारी जो हिंदुओं की भूमि को छीन लिया। तो हमारी सरकार का भी मनोभाव बदलना चाहिए कि सिंधु नदी के पश्चिम में हमारे बॉर्डर्स होने चाहिए। कितना भी आगे लेके जा सकते हो। नेशन स्टेट का भी कोई मतलब नहीं रहा। नेशन स्टेट का कोई मतलब नहीं रहा। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना था उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। ज़्यादातर देखा जाए तो सारी सीमाएं बदल रही हैं और अमेरिका भी धीरे धीरे छोड़ के भाग रहा है। आपको मालूम ही है किस तरह भारतीय नेवी ने इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा भारतीय नेवी को, किसी ने भी। मैंने कल के वीडियो में बताया आपको, कोई चैलेंज नहीं कर पाया। ये अमेरिकन एनालिस्ट बोलते हैं कि इंडियन वॉरशिप्स आर द मोस्ट वॉर केपेबल मशीन्स। शो के लिए नहीं बनाई हुई, क्योंकि इतना महंगा होता है। तो वी पुट ऑल द सिस्टम्स जो जरूरी हैं उसकी रक्षा करने के लिए। और जो भारतीय डिजाइन वॉरशिप्स हैं वो अभूतपूर्व हैं। मीन्स दे कैन फाइट अ लॉन्ग वॉर। अब ऐसा हो गया है कि नो वन मेक्स डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बेटर देन इंडिया। अब मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन ये इंटरनेशनल ओपिनियन है, इस पे गर्व होना चाहिए। हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन्स पे थोड़ा पीछे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि उसमें इंटरफेरेंस बहुत है, सबोटाज बहुत है, और बहुत सारे लोग बिके हुए हैं जो इंजन्स बना ही नहीं रहे ताकि फॉरेन कंट्री से लोग खरीदते रहे। यही मेन रीज़न है। जिस दिन वो नेशनल मिशन बन जाएगा भारत का, ये सब कमी पूरी हो जाएगी। बिकॉज इंडियन इंजीनियर्स रन द वर्ल्ड। तो क्या भारत नहीं चला पाएंगे? चला पाएंगे, पूरा चलाएंगे। सो अगर भारत इतने बड़े बड़े शिप बना सकता है, कॉम्प्लेक्स शिप बना सकता है, न्यूक्लियर सबमरीन बना सकता है, तो एयरक्राफ्ट इंजन बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है।
लेकिन ये सबोटाज जो चल रहा है वो सरकार देखेगी या देखना चाहिए। अब आते हैं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने जो प्रेशर बना के रखा हुआ है और पाकिस्तान वो हर चीज कर रहा है जिससे कि वो कुछ एडिशन कर सके, छुपा छुपे कुछ कर सके, लेकिन पाकिस्तान का कोई चीज छुप ही नहीं सकता। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान से चिढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया और यहाँ पे रह गए, और भारतीय मुसलमानों को जो रेडिकलाइजेशन है वो पाकिस्तानी रेडिकलाइजेशन से भी ज्यादा है, समझे आप। तो उसका असर देखते हैं, कांस्टेंट एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, कांस्टेंट एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, मतलब जिस थाली में रहते उसी में छेद करते रहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, तो उसको निपटना पड़ेगा शक्ति के द्वारा। ये पूरे दुनिया का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसे है, इनके साथ ऐसे ही डील किया जाता है। सऊदी अरेबिया, कतर, मुसलमान देशों में इनको ऐसे रखा जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इनको खुला छोड़ दिया तो ये समाज खा जाएंगे। नाउ कमिंग टू अमेरिका, ये क्या चल रहा है। मैंने आपको बताया था ना, मैं इमीडिएटली कमेंट नहीं करता, बस फॉरवर्ड करते रहता हूँ, आप लोग देखते हैं। बहुत सारा फेक न्यूज़ है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ हेडलाइंस है और प्रोपेगेंडा चल रहा है हर तरफ से। पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा चल रहा है, ईरान से प्रोपेगेंडा चल रहा है, अमेरिका से प्रोपेगेंडा चल रहा है। अमेरिका में दिखाया जा रहा है कि डर गया ईरान, डर गया ईरान, डर गया ईरान। अरे अपनी इज्जत तो करो थोड़ी सी, वो बहुत ही गरीब देश है। ईरान की प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है ईरान, ईरान के अंदर प्रॉस्पेरिटी है ही नहीं। 90 मिलियन लोगों में से वहां की जो पावर्टी, जहां पे एक समय का भोजन मिलता है, दैट इज 47%। 53% पीपल आर एक्सट्रीमली पुअर, ओके। और जो दिखाते हैं पिक्चर्स ऑफ विलास ऑन द नॉर्थ शोर पे, कैस्पियन सी के शोर पे, वो सारे विलास तो अमेरिकन इरानियंस के हैं, फॉरेन इरानियंस के हैं, लोकल्स के है ही नहीं। वहां पे रेस्ट्रिक्शन होती है लोकल लोगों को जाने के लिए, समझे आप। तो उधर ऑलरेडी अपार्थाइड सिस्टम है, आप वहां पे नहीं जा सकते। तो क्लेमिंग कि वो सब कुछ अच्छा है ईरान के अंदर, टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसे ही होता है। अमेरिका में भी 21% पावर्टी है, और अमेरिका की पावर्टी एक्यूट है, अर्बन पावर्टी ज्यादा है। और भारत की पावर्टी 10% है, बहुत ज्यादा है। ऑफिशियल अगर देखा जाए तो 10% है, इट्स लॉट। लेकिन आप हटा नहीं सकते, गरीबी को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि पिछले भी तो जन्म कर्म होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि अभी के सारे कर्म है, तो वो तो उसको गरीबी उसको नेचुरली आएगी। पढ़े लिखे गरीब ज्यादा होते हैं, तो इसलिए पावर्टी एलिवेशन तो कोई प्रोग्राम पुरातन में तो कभी चलता नहीं था, हमारे शास्त्रों में तो है नहीं। अगर गरीबी है तो पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, मंत्र के द्वारा गरीबी दूर होती है। अपने जीवन को सरल बनाइए, पुण्य करने से धन आता है। सो उस तरह लोगों को गाइडेंस होनी चाहिए कि भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोले कि भाई उसके ऑफिशियल में आना चाहिए कि भाई अगर आप बहुत गरीबी है घर में तो साम दाम बंद मंत्र औषधि इंद्रजाल, आप उनको सहायता मिलनी चाहिए, थोड़ा गाइडेंस मिलना चाहिए। साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जाके कुछ होता नहीं है, आप लोकल हमारे जो कर्म कांड होता है उसके थ्रू जाके सॉल्यूशन लीजिए, पंडितों से सॉल्यूशन लीजिए, ओके। अच्छे पंडित हैं भारत में, बहुत सारे करोड़ों हैं अच्छे पंडित, अच्छे ब्राह्मण है भारत में। तो पूरा का पूरा डीकोलोनाइजेशन करने की आवश्यकता है, सोचने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। हमको दुनिया को वेदों के माध्यम से देखना है। अब जैसे अगर मैं आज की मैं असुरवाद पॉलिटिक्स देखूं, तो भारत के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है मिलिट्री में, वो है अपने खुद के एयरक्राफ्ट, जिसको भारत अपने प्लेटफॉर्म से बनाए और एक्सपोर्ट करे, एक वो। दूसरा आईसीबीएम, उसमें बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, शायद कुछ अनाउंसमेंट्स होगा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि अगर आपके पास आईसीबीएम नहीं है तो आपकी सुरक्षा पूरी तरीके से पक्की नहीं है, क्योंकि आजकल बदमाशी बढ़ने वाली है। लोग अपने देश में बैठ के दूर से मिसाइल फेंकेंगे, ऐसा मुझे वॉर सिनेरियोस लग रहा है। तो भारत को उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हर समय डिफेंसिव नहीं खेला जाता। और भारत तो, हम लोग तो क्षत्रिय प्रधान देश है, हम बहुत पिटाई करते हैं अगर जब आते हैं तो।
आपने देखा ही बंगाल इलेक्शन पे किस तरह भारतीय स्टेट ने एक्शन लिया, मणिपुर में किस तरह एक्शन लिया, आप देख रहे हैं। और मणिपुर के कुकी मिलिटेंट्स को उसको मालूम है, जब भारतीय स्टेट आएगा अपने काम पे तो आपका कोई, हमको तो मेते जो हमारे हिंदू भाई बहन उनको बचाना है, हम तो बिल्कुल एक्शन लेंगे। और डेमोग्राफिक चेंज भी हम करेंगे, वापस रिवर्स करेंगे डेमोक्रेसी, 100% हिंदू भारत करना जरूरी है। क्योंकि अगर हिंदू होता है तो भूमि बड़ी पसंद होती है, क्योंकि वो भूमि की देखभाल करता है, पेड़ों की करता है। जो मधुमक्खी है बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी, मधुमक्खी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पॉलन को लेके जाती है इधर उधर, तो उनका समाज में बहुत इंपॉर्टेंस है मधुमक्खियों का। जिस समाज से, जिस देश से मधुमक्खियाँ गायब हो जाए वहाँ पे प्लांट ग्रोथ रुक जाती है, फूड प्रोडक्शन नहीं होता। तो मधुमक्खियों को वापस उनकी सुरक्षा करना, हाथियों की सुरक्षा करना, शेरों की सुरक्षा सब जरूरी है। आप शेर छोड़ दीजिए जंगल में, जंगल कटने बंद हो जाएंगे, है? और शेर और हाथी दोनों छोड़ दीजिए, जंगल भी नहीं कटेंगे और प्लांट ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। क्योंकि हाथी कंज्यूम करते हैं और शेर जो है उसकी वजह से कोई अंदर घुसने वाला नहीं है ना। जब शेर हटा देते हैं तो जंगल खराब हो जाता है ना। तो अभी जो है भारत का जो डिफेंस पोस्चर है वो इतना अच्छा लग रहा है। इंडियन आर्मी की आप पोस्ट देखिए, AGPI, व्हाट ए ब्यूटीफुल मोटिवेटिंग पोस्ट होती है उनकी, कि देश जो है वीर भोगे वसुंधरा, जिस देश में वीर ना हो वहां पे जो भूमि का की सुरक्षा नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि अमेरिकन असुरवाद में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। असुरवाद उनकी, JD वांस को इन सबको मना कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान दोनों साइड से खेल रहा है। अब मैं सबकी समरी कर रहा हूँ बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है और मैं किसी भी एस्पेक्ट को मिस नहीं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने डबल गेम कैसे खेला? पाकिस्तान ने अमेरिकन को वो बताया जो ईरानियन बोल रहे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ईरान के थे वो उसने छुपा दिए सारे। पाकिस्तान क्या चाहता था, किसी भी तरह आप आ जाओ पाकिस्तान में, उससे क्या होता है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलता है, इन्वेस्टर्स आते हैं। आपने देखा होगा कि पहली ट्रिप के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए मिडिल ईस्ट से, और जो भी बेसेस अमेरिका ने खाली किए वहाँ पे पाकिस्तानी ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट की बात चल रही है। तो ईरानियंस को लगा कि जो उनकी रेड लाइन है, उनकी रेड लाइन क्या है कि अपने देश का रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको हॉर्मुज स्ट्रेट से टोल लेना पड़ेगा, उसका ब्लॉकेड आप हटाइए, पहली डिमांड। अब ब्लॉकेड पर ही बात है, तो ईरान ने इसकी शुरुआत करी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इशू बनाया और उसकी वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अब अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका का प्रेशर भी बहुत है, जो एक्सपेंडिचर और डिप्लॉयमेंट इज वेरी हाई, ट्रूप मोरल जाता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बैठे रहेंगे, ट्रूप मोरल नीचे जाता रहेगा। ये वही वाला स्ट्रैटेजी है जब वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट अटैक के बाद सीमाओं पे लेकर गए थे सेनाओं को, तो उससे ट्रूप जितना लंबा रहेगा उतना ही ट्रूप मोरल नीचे जाता है। फटाफट एक्शन लो वापस, और दुश्मन की जमीन को छोड़ना नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान को ईरान एक्यूज कर रहा है कि यू इंस्टेड ऑफ नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ, यू आर नेगोशिएटिंग ऑन योर बिहाफ, हम उसमें नहीं है। अमेरिका में धीरे धीरे आसिम मुनीर की ब्रिंकमैनशिप सामने आ रही है। एक रिपोर्ट आई थी जिसको फॉक्स न्यूज ने भी पब्लिश किया और बाकी न्यूज़पेपर्स में भी आई, कि अमेरिका चाहता है कि उसका यूरेनियम अमेरिका कब्जे में आ जाए। 500 किलोग्राम है, 1000 पाउंड, 500 किलोग्राम। और पाकिस्तान ने वो फैक्ट ईरान को ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। अमेरिका को बस एक ही डिमांड है, यूरेनियम हमको दे दो।
प्रोसेस यूनिट, उसके बाद हम युद्ध सब बंद कर देंगे। वो उससे कम्युनिकेट नहीं किया, क्योंकि जितना लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है उतना पाकिस्तान को फायदा है। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तब तक ही है जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और जितना लंबा चलेगा, भारत तो मैनेज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की रेलेवेंस उतनी इंपॉर्टेंस रहती है, उसके बाद वो गायब होने वाला है, पूरी तरीके से गायब होने वाला है। और द अमाउंट ऑफ मनी मुनीर स्पेंट इन लॉबिंग इन डीसी, वो है $12 मिलियन पर मंथ, ओके, जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं, जिसपे एजेंसी जिसको पे करता है ये, और उसी के माध्यम से इसको ट्रम्प से एक्सेस मिला है। आपको मालूम ही है, ट्रम्प से आप एक्सेस बिना पैसे के नहीं ले सकते, बाकी किसी देश को जरूरत नहीं है। और ये इंपॉर्टेंस जो है पाकिस्तान की तब तक ही चलेगी जब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। जिस दिन अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉ करते हैं उस दिन से पाकिस्तान की पिटाई शुरू, फ्रॉम अमेरिका एज वेल एज फ्रॉम ईरान, क्योंकि इसने ईरानियन 90 मिलियन लोगों को भी रैंसम में रखा हुआ है कि मैं आपके बिचौलिया कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, और एक्चुअल बातें कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, उसने अमेरिका को इनके सारे कोऑर्डिनेट्स दिए पाकिस्तान ने। ईरानियन को मालूम है, ईरानियन बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तानियों पे, उनको मालूम है कि पाकिस्तानी जनरल्स कुछ भी दे सकते हैं। और जो दूसरी चीज ईरान ने मांगी थी ब्लॉकेड को हटाने के अलावा, उसने बोली थी कि वो न्यूक्लियर उस पर समझौता नहीं करेगा। और इस पे अभी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने उनको बोला है कि दे आर अरेंजिंग थ्रू देयर प्राइवेट कनेक्शंस दैट आईआरजीसी विल हैंड ओवर द यूरेनियम, ऐसा बोला है। अब मैं इसको 4-5 हैंडल्स का कोलेट करके आपको बता रहा हूँ। आप लोग सारे मेरे जो रीफॉरवर्ड है एक्स में आप देखिए, मैं रीपोस्ट करता हूँ, उन सबको मैं आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ कि उसमें ऐसा किया। अब इसकी वजह से दोनों साइड्स में प्रॉब्लम है, और दोनों साइड्स के लिए एक ब्लैक बॉक्स बन गया है, विच जो नेगोशिएशन डायरेक्टली होनी चाहिए थी, नो सॉवरेन कंट्री वुड ट्रीट अ थर्ड पार्टी। लेकिन ईरानियन को डर था अगर सामने आमने सामने बैठते हैं तो ये हमको मार देंगे। दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। और इजराइल यहाँ पे किसी पिक्चर पे ही नहीं। इजराइल डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान, इजराइल डजंट ट्रस्ट, तो जितना भी पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान को, वो इस ब्रिंकमैनशिप के लिए दिया जा रहा है, सो दैट द पाकिस्तान रिमेन्स इन द मिडिल, और ये युद्ध जितना दिन सीजफायर है रहे। अमेरिकन फोर्सेस ईरानियन शिप्स को पकड़ रही हैं श्रीलंका के पास में, अरेबियन सी में, इससे भारत को भी प्रॉब्लम है। दे कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अमेरिका यूएन क्लॉज का मेंबर नहीं है। तो यूएन क्लॉज के अगर आप मेंबर नहीं, आपने रेटिफाई नहीं किया, तो हाउ आर यू ऑपरेटिंग इंटरनेशनल वाटर? वो तो इलीगल ऑपरेशन हो गया। कोई भी कंट्री डिक्लेयर कर सकती है अमेरिकन ऑपरेशन एज टेररिस्ट ऑपरेशन, उसको बंद कर सकती है, बट अमेरिका धड़ल्ले से कर रहा है ये सब बातें। सो नाउ द सिचुएशन इज गेटिंग मर्कियर विद पाकिस्तान। अगर अमेरिका को, मेरी दो टुकराए होगी, अगर अमेरिका को सीज फायर रखनी है तो उसको डायरेक्टली डील करना पड़ेगा ईरानी लीडरशिप पे, और उनके थ्रू, वेब के थ्रू बात करें या किसी और के थ्रू बात करें, बट नॉट डायरेक्टली बात ना हो, इट डजंट मैटर। पाकिस्तान जाने से तो अच्छा ही है ना। 3 दिन से इन लोगों ने ब्लॉकेट लगा के रखा हुआ था टॉक्स में न्यूज का, लेकिन अभी जैसे रिपोर्ट्स कुछ बोल रहे हैं कि आईआरजीसी का रिवोल्ट हुआ है, वो सब फेक न्यूज है, वो सब तो प्रोपेगेंडा न्यूज है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो है, जैसे आपने देखा सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान में कुछ सेलिब्रेशन दिखाई गई, दैट इज ऑल्सो स्टेज्ड इवेंट, लेकिन जो मिसाइल थी वो रियल थी। ओके, तो ये जो दी अमेरिकन इंसिस्टेंस जो चल रही है, वो इट इज गोइंग टू बैकफायर इन ए बिग वे। और फिर आपको लगेगा कि सीज फायर जो था वो टूटेगा नहीं। अब एक्चुअली टूटेगा इसलिए नहीं क्योंकि कोई देयर इज नो विल टू फाइट। बॉडी बैग्स आप देख रहे हैं ना, 247 बॉडी बैग्स अभी दिखाई दिए अमेरिका में। ट्रम्प का चेहरा आपको दिख रहा है, पीट हेक्सेट का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है अभी तक।
तुलसी गबार्ड ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। चीफ ऑफ स्टाफ केन, उन्होंने न्यूक्लियर कोड्स नहीं दिए, ऐसा अमेरिकन मीडिया बोल रही है ट्रम्प को, ताकि वो लॉन्च करे न्यूक्लियर स्ट्राइक, क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक चलने वाली नहीं है। इट विल बी ऑन इनोसेंट पीपल और नुकसान ज़्यादा होगा और एनमिटी हो जाएगी परमानेंट। तो नाउ एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर ए फेस आउट कि अभी अब जो है कैसे निकले बाहर। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, नो वॉर पैक्ट साइन हो जाए, डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया जाए और ऑल फोर्सेस, अभी ईरान की डिमांड बदल गई है, ऑल अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ द रीजन। ईरान ने एक रडार साइट को उसने बॉम्ब भी किया, जिसकी वजह से रेंज शुरू हो गई। दैट्स अ रियल प्रोजेक्ट हार्प, वो रियल थिंग है। आप वेव्स के थ्रू क्लाउड सीडिंग को आप रोक सकते हो, सो नेचुरल क्लाउड फॉर्मेशन रुक जाता है उससे। तो वो सब अमेरिका की बदमाशी थी। ऐसी बहुत सारी बदमाशी भारत के विरुद्ध भी चल रही होगी, मुझे पता नहीं, किसी और देशों के लिए भी चल रही होगी, वी डोंट नो। अमेरिका में तो होता है रेगुलरली, फ्रॉम द प्लेन स्प्रे करते हैं, तो बहुत सारे मधुमक्खी मर रही हैं अमेरिका में। दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, क्योंकि नेचुरल प्लांट ग्रोथ में बंद रुक जाती है, उसके बाद पानी का लेवल भी नीचे आ जाता है। ओके, हाउ इंट्रिकेटली जो बैलेंस होता है ना मधुमक्खी किसी भी एनवायरनमेंट का। तो ये जो पूरा जो अब इंसिडेंट है, ये जो सीज फायर वाला है, ये अनलेस इंडिया, चाइना, रशिया, एवरीबडी गिव्स अ नोटिस टू अमेरिका कि भाई बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज वी आर गेटिंग हर्ट, लेकिन सब लोग चुप है, इसका मतलब ये देयर इज ए यूनानिमस एग्रीमेंट कि हम लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे, आप काम खत्म करो। ओके, यूनानिमस अरेंजमेंट। और पाकिस्तान इज नाउ कमिंग इन देयर वे। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग हो गया है कि नाउ पाकिस्तान इज इन द वे। तो अभी ये जो ब्लॉकेड है 15 दिन का एक्सटेंशन मांगा है, एंड यू विल सी कि अभी मई से इलेक्शंस किक ऑफ होने वाले हैं, तो अप्रैल 30 तक आपको दिखेगा कि ये ब्लॉकेड विल बी एंडिंग ऑन ए पीस ट्रीटी। ओके, ये उसी दिशा में जा रहा है और कोई दिशा नहीं है। मीनवाइल भारत को के लिए पाकिस्तान हमेशा प्रॉब्लम है, हम लोगों को उसके प्रति एक्शन लेना पड़ेगा। और मेरी आग्रह तो यही है, मेरी विनती भी यही है कि सिंधु नदी के दूसरी साइड में हमारी भारत की सीमाएं हो और बांग्लादेश में गंगा नदी के दूसरी तरफ हमारी सीमाएं हो। वो चेंजेस भारत को करने पड़ेंगे। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जा चुका है। अरुणाचल चीफ मिनिस्टर बोल दिया हम नहीं मानते, भारत का बॉर्डर तिब्बत से लगता है। दैट्स ए फैक्चुअल स्टेटमेंट। मैकमोहन लाइन इज प्रोटेक्टिंग चाइना फ्रॉम इंडिया। बेटर चाइनीज को अंडरस्टैंड होना चाहिए। हम जिस दिन बोलेंगे नहीं है, हमारी सेना घुस जाएंगी। दैट जिस दिन वो तलवार चाइनीज को दिखेगी, दे विल बैक ऑफ, वो नहीं यूज करने वाले किसी से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड। और ये सिचुएशन वाकई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान की वजह से। नहीं तो बड़े सिंपल सॉल्यूशन है इसका। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, हमने जो बॉम्बिंग किया आप उसके लिए टोल ले लो, हम पीस ट्रीटी करते हैं, हमको वॉर की जरूरत नहीं है, लेट्स रीस्टार्ट। आप बस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं करोगे, ये ट्रीटी होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स, यू विल नॉट फंड हमास, यू विल नॉट फंड हिजबुल्लाह, यू विल नॉट फंड हुती, और आप वहां पे इसके लिए उसके आधार पे पीस ट्रीटी हो सकती है। दे वांट पीस, अमेरिका वांट्स पीस, वर्ल्ड नीड्स पीस, एंड दैट्स कैन बी ओनली सॉल्यूशन। अगर उसके बाद ईरान नहीं मानता है तो लोकलाइज एक्शन होने चाहिए, वहां पे अमेरिका शुड नॉट बी इन्वॉल्व, नोबडी शुड बी इन्वॉल्व, लेट द सऊदी एंड ईरानी फाइट इट आउट। इसीलिए सऊदी को मालूम है ये सिचुएशन आने वाली है, तो उसने पाकिस्तानी ट्रूप्स ले ली। कतर को मालूम है सिचुएशन आने वाली है, उसने पाकिस्तानी ट्रूप्स ले लिए। तो पाकिस्तान बिकम्स सिक्योरिटी गार्ड, उसको फर्क नहीं अपने सोल्जर्स मरे, ही दे डोंट केयर, उनको पैसा मिलेगा एंड दे आर हैप्पी विद द एम्प्लॉयमेंट। यही पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान है। यूएई विल बी सेफ विद इंडिया, भारत तो उसको मदद करेगा। अब यूएई की हालत इतनी खराब है,
दे आर आस्किंग ए बेल आउट, ऑलमोस्ट लाइक ए बेल आउट, जबकि उनके पास $3 ट्रिलियन के एसेट्स हैं पूरी दुनिया में, बिकॉज सारे डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो उन एसेट्स के अगेंस्ट वो पैसा मांग रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान से भी लोन वापस मांगा, बाकी सब जगह से मांगा, विच इज़ अ नॉर्मल स्टेट, कोई भी देश ऐसा करेगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बट ये सिचुएशन आपको बता दी मैंने कि पीस एग्रीमेंट ये 3 पॉइंट्स पे होगा, दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा बंगाल अपडेट देखिएगा लेटर ऑन टुडे, 2 अपडेट्स आएंगे एंड लेट्स सी व्हाट आवर एनालिस्ट से। थैंक यू, जय जगन्नाथ।